राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 29। महाराज पृथ्वी ने देव ऋषि नारद जी से विनय पूर्वक कहा कि भगवान, आप सभी वेदों, शास्त्र, पुराणों के ज्ञाता हैं, सो कृपया करके ये बताइए कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या फल होता है। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, देवी की 1 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, सूर्य अग्नि की 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, गणेश जी की 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4, भगवान विष्णु जी की 4 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। जो बृहस्पति जी देवराज इंद्र का संवाद है, वह स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। नारद जी ने कहा, व्यवस्थ मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सब देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवगण कैसे थे? उनका क्या कर्म था? यह सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल में बीते हुए अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में सुधा धर्मा रहता है, वह सब कुछ बता सकता है। यह कहकर बृहस्पति देव इंद्र आदि सभी देवताओं को लेकर सुधा धर्मा के पास गए। सुधा धर्मा ने देवगुरु सहित इंद्र आदि देवताओं का यथाविधि पूजन, आदर, सत्कार और प्रणाम किया। इंद्र सुधा धर्मा की राजलक्ष्मी वैभव को देखकर दंग रह गया और पूछा कि हे सुधा धर्मा, इतनी राजलक्ष्मी या वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुई है? तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान, तप किया जिससे कि ब्रह्म काल से पहले ही बात भी जानते हो और सब कुछ जानने की हमारी यह अभिलाषा भी है? सुधा धर्मा ने उत्तर दिया कि इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब हम वहाँ रहते और हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उसकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मांसभक्षी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ल की नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर में बैठा हुआ मैं देख रहा था। एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु जी के मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली। इसी बीच मेरी मृत्यु भी हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको उन अपना परम पद दे दिया। ये बात सुनकर इंद्र अन्य सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने भी भगवान जी का पूजन करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात नारद जी ने इस नवमी भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए कहा कि राजन, कार्तिक शुक्ल की नवमी सतयुग आदि तिथि है। उस दिन भगवान की प्रदक्षिणा करना, पूजा करना, व्रत करना, दान करना, तप करना, यज्ञ करना, जप करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ल की नवमी में मथुरा में जाकर भगवान का पूजन और प्रदक्षिणा की जाए, तो उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं, उसके उतने ही कुल बैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी बहुत दूर हो, तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा कर लें। यदि ये भी संभव ना हो, तो ब्रह्मा विष्णु जी की प्रतिमा, गौ की प्रतिमा, तुलसी अथवा शालिग्राम जी की प्रतीक्षा और प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह अत्यंत पुण्य फल तुलसी जी, शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को
गौ, ब्राह्मण, देव, मंदिर, तुलसी, वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद और पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से सभी को प्रदक्षिणा हो जाती है। ग्राम की प्रदक्षिणा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि करके नित्य क्रम से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पहले ही प्रदक्षिणा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देव स्थान अर्थात मंदिर, तुलसी दल, शालिग्राम की मूर्ति परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। बड़े मनोयोग पूर्वक नारद जी ने ये कथा महाराज पृथ्वी जी से सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराज पृथ्वी जी ने नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ, मेरी ये जानने की प्रबल इच्छा है। नारद जी ने कहा कि राजन, यह व्रत अनादिकाल से था परंतु बीच में लुप्त हो गया था। दोबारा ये कब और कैसे प्रारंभ हुआ, इसकी कथा सुनो। इस युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया था कि उन्होंने सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण ये व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हे राजा पृथ्वी, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण जी ने कौरवों को समझाने के लिए गए, तब सर्वप्रथम विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। उसके पश्चात श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी को सुना दिया। तब भीष्म जी कहने लगे, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं? पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप और दान पुण्य यज्ञ किया है? उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि गंगा पुत्र, यदि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है तो मैं इसे तुमसे कहता हूँ। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है, इसी कारण मैं उनके वशीभूत हूँ। अब तुम उस व्रत का वृतांत भी सुन लो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नाम की नगरी में कवि, सुचि, दृढ़, दंत, हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान, गंधर्व विद्या अत्यंत निपुण थे। इन सब में वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या के द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे मथुरा नगरी में सुवीर नाम के राजा के दरबार में पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत पूछा। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप लावण्य यौवन से अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य और गायन करती है। ये सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ कादम्बरी के नृत्य ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वाले से कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं, तार बजे धुन के अनुसार नृत्य भी शुद्ध नहीं है। ये बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहाँ उन पांचों को बुला लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा के निकट बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर अपना वशिष्ठ नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोका। उसने चक्र छोड़कर यथायोग ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया गया। कादम्बरी ने इस गुण और उसकी रूप माधुरी को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई।
उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के साथ उन पांचों को ये संदेश भेजा कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी तट के समीप लताओं से घिरे निर्जन अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा और राग का कौशल दिखाऊंगी। आगे की घटना सुनाते हुए भगवान ने कहा कि एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगीत से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में कवि नामक का बड़ा भाई उस देवालय में आया। कादम्बरी भी वहां पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन नृत्य करते रहे। प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते देख कवि ने वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगीत और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए और द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य और गायन किया। वह ब्रह्मचारी की भांति पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते वह भी अपना संपूर्ण धन दान देकर सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृंड नाम का उसका भाई आया, कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि नृत्य गायन करने के बाद ब्रह्मचारी वो भी हो गया। उसने भी पूजा और गोदूध का आचमन किया। दोनों भाइयों के सम्मान वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन अर्थात चतुर्दशी को मंदिर में चौथा भाई दंत आया। पूर्ववर्ती बंधुओं के सम्मान कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य गायन करके ब्रह्मचारी से बचे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटा भाई आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम करके और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और वह अपने भाइयों के सम्मान ही विरक्त हो गया। इस प्रकार 5 भाइयों ने एक एक दिन ये व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिसे वह मंदिर ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वह कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण करने से कवि अर्जुन, शुचि, सहदेव, दंत, नकुल, दृंड नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। तो हे भीष्म जी, पूर्व जन्मों में पांडवों के द्वारा किए हुए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों का अधिक फल की प्राप्ति होती है और साथ ही अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास या 4 महीने जो व्रत होता है वो इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप रात्रि भर जागरण करे, उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक होती हैं। आज भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा और देवताओं को जगाने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि पितृ तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत में
वसु के अवतार शांतनु, नंदन, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर, संतंत्री रहित गंगा में पुत्र, सत्यव्रत धारण करने वाले अजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी के प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी या प्रतिप्रदा एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराए, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे, उसके पश्चात स्वयं भोजन करे। चातुर्मास व्रत करने वाले व्यक्ति इन चारों मासों में जिन वस्तु का त्याग करते हैं वो भी आज के दिन अपना चातुर्मास पूर्ण आज से दोबारा उन वस्तुओं को पुनः प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। राजा पृथ्वी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह के द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। नारद जी, ये काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ, कृपया करके मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले कि कृष्ण नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का शरीर है और वेणी नदी भगवान शंकर जी का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक से सुनो। चजाक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहसा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर और समस्त देवताओं के सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उसके पश्चात भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी को स्त्री नहीं हो सकती है? नारद जी ने कहा कि राजन, भगवान विष्णु जी की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु ने गायत्री को भी ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठा दिया और दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा तो उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्षा से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्षु, मृत्यु और भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी हो जाएगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे मेरे स्थान पर बिठाया, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां हो जाएंगे। नारद जी, राजा पृथ्वी बोले, राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री भी क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ में ही श्राप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम कर बोले कि देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। क्योंकि ये श्राप तुमने बिना विचारे किया, इसलिए ये श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली कि देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश जी का पूजन न किए जाने पर यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। ये मेरा श्राप खाली नहीं जाएगा, इसलिए आप अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य नदियां बन जाओगे। हम दोनों सोतन भी अपने अपने वंशों में पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। राजा पृथ्वी से बोला, राजन, त्वरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु जी के अंश से कृष्ण भगवान के, शंकर जी के अंश से वेणी और ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमती नामक नदियां उत्पन्न हो गईं। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहसा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश से पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे।
देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने लगीं। नदियां होकर एक साथ बहने लगीं। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ गया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु जी का भगवान शंकर जी की स्थापना कर दी और दोनों देवता महाबल अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो राजन, कृष्ण और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथ्वी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिका और एकादशी ये तीनों व्रत मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीने में कार्तिक और एकादशी तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उनका सेवन करता है वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनका सेवा करता है, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है। दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई और प्रभावशाली कार्तिक मास से आपको अधिक प्रिय है, जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है। उसको करने से किस प्रकार मिल जाता है, तो आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। कृष्ण जी बोले कि जिस कर्म के द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य पाप मिलता है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम, कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग करने वाले पर भी व्यवस्था हो गई है और संघर्ष करने पर भी पाप पुण्य को दूसरों को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी है। पढ़ना, यज्ञ करना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठना, सवारी पर चढ़ना, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से, दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली, धिक्कार करने से सातवां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और उसको अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर, शिष्य अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे की सेवा कर कर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य के भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों का पत्तल लांघता है, उसे उसकी पत्तल उससे नहीं लांघनी चाहिए, उसके पुण्य का छठा भाग दे दिया जाता है जो लांघता है। स्नान, ध्यान आदि करने से मनुष्य जो व्यक्ति बातचीत करता है या छूता है वह अपने पुण्य का छठा भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्यों के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है उसके बाद सुनने वाले को याचना करता है वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है, शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है उसे ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला और प्रेरणा देने वाला ये पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के अष्टांग भाग के भोगी होते हैं। गुरु शिष्य के पति पत्नी, पिता पुत्र, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती हैं। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती हैं। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त होता है। जीविका देने वाले मनुष्य, जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य पुण्य के छठे भाग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य और पाप बिना दिए दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु ये नियम जो कि मैंने बताए ये कलयुग में लागू नहीं है। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है, बुद्धिमान प्रदान करने वाला भी कहा जाता है। इसे ध्यान पूर्वक से सुनिएगा।
भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान में बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। चूंकि वो रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए व्यापार करने पर नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पाप निशाचनी नर्मदा सदैव शोभा पाती थी। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों में स्नान करते। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देव अर्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता, वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु जी के नामों का कीर्तन सुनता और वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनके बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत का उद्यापन विधि जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों और गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर जी की प्रसन्नता के लिए दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों के भगवान शिव जी ने इस तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव भी मनाते हैं। जो मनुष्य मुझे और शिव जी के भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इसे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित जल से छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तो यमदूत ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य किए। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर है ही नहीं। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक का आपको सुनाता हूँ, तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। ये महापापी, इसलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। कहा कि प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को गुदरों और के मारते हुए कुंभी पापक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुगद्दरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पापक नरक में डालकर खोलते हुए तेल में कढ़ा में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जैसे उसे तेल के कढ़ा में डाला, वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई। तो ये विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृतांत कह दिया। कि सभी साफ बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए, इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आ गए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और वार्तालाप करता है, वह अनेक पुण्यों को 6वां अंश प्राप्त होता है। ये घनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि जी के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा, अतः ये उन सबके पाप और पुण्य का अंश का भागी हो गया। उसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुई है, इसलिए ये यक्ष की योनि में रहे और पाप के भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र यही एक यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार चले और कहकर चले जाने पर उसके पश्चात घनेश्वर जी को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा नहीं दी। फिर वो बैकुंठ धाम में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेत पतित घनेश्वर को नरक के समीप ले गया। उसे दिखाते हुए कहने लगा कि हे घनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों के द्वारा पकाए जाते हैं। ये देखो, ये तत्ववाचुक नामक नरक में है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों को करने पर मिलते हैं। आगे देखो, ये दूसरा नरक जिसका नाम अंतत्राप्ति मिश्र है।
इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोम नामक कीड़े काट रहे हैं। इसे नरक में दूसरों की दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। ये तीसरा नरक है जिसका नाम क्रकय है। इसके नरक में पापियों की ओर से चीरा जाता है। ये नरक भी असीम त्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री पुत्र के वियोग करने वाले मनुष्य को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असीमत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक का ये चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। ये नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम ये 5वां नरक देखो जिसका नाम कुटसा मली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डालते हैं। अब तुम छठा नरक देखो। उल्वण नामक नरक में जिसे सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोभ भक्षा भय और विचार नहीं करते हैं, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से ये नरक भी 6 प्रकार के होते हैं। ये 7वां नरक जिसका नाम कुंभी पापक है अत्यंत भयंकर है और उसे भी 6 प्रकार की ही यातना सहनी पड़ती है। इसमें महापातक मनुष्य को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक की यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वे सुख है और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वे पाप आद्रय कहलाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म और आद्र भेदों में ये पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अब किरण पांडा कहते मणिकर्णक जाति भक्षण उपाय अति पाप महापाप ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उनके ही पापों को कर्म के अनुसार पकाया जाता है। क्योंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्त का संघर्ष करने वाले और स्पर्श करने वाले तो पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार घनीश्वर को नरक के दर्शन कराकर प्रेतराज ने उसे यक्षलोक में ले गए और वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वही कुबेर का अनुचर धन यक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र जी ने उनके नाम पर तीर्थ बनाया। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला, इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं। जो मनुष्य इस प्रकार व्रत करता है, कार्तिक मास में दीपदान करता है, भगवान की प्रदक्षिणा करता है, नाम जप करता है, कीर्तन करता है, एकादशी करता है, व्रत करने वालों को दर्शन कराता है, कथा सुनता है या सुनाता है या पढ़ता है या किसी को बताता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ धाम को लोक में ही जाता है। कार्तिक मास महात्म्यम 29 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।